ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम सप्तम अध्याय प्रथम स्कंद आप श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी के बारे में जब उन्होंने बताया कि किस तरह से वो भगवत भक्त बने, गर्भ से ही वो मुक्त अवस्था में थे, फिर जन्म लेने के पश्चात वो भगवत भक्त बन गए, वो कैसे हुआ, इस सब का वर्णन हुआ। क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि वो तो पहले से ही मुक्त अवस्था में थे, तो उन्हें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता हुई। तो उस सब के बारे में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि अब महाभारत के बाद परीक्षित महाराज का जो जन्म होना था, उसके पीछे की कथा, उनके कार्यकलाप, उनके मोक्ष, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा यहीं से आरंभ होती है। तो ऐसा बताया जा रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं एक दूसरे से भिड़ चुकी, युद्ध समाप्त हो चुका और दुर्योधन की मेरुदंड तोड़ दी गई और वह विलाप करता हुआ पड़ा था। उस समय अश्वत्थामा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, जो दुर्योधन का मित्र था, या कह सकते हैं दुर्योधन की तरफ था, तो उसे लगा कि अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं। उसने जो विपरीत साइड थी, पांडवों की साइड, उस तरफ क्या किया, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोती हुई अवस्था में मार डाला। उनका मस्तक लेकर दुर्योधन के पास गया कि देखो मित्र, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके आया हूं, उनके वंश को समाप्त करके आया हूं। तो ऐसे में दुर्योधन क्रोधित हुआ अश्वत्थामा पर। उसके अंदर भी ज्ञान का प्रकाश आ गया कि वंश को नष्ट करने के लिए मैंने तुमसे नहीं कहा था। इस वंश के लिए तो दुनिया तड़पती है जिसे तुमने नष्ट कर दिया है। उसकी शत्रुता तो केवल पांडवों से थी, उनके वंश से नहीं थी। और पांडवों के भी जो पुत्र है तो उन्हीं के वंश में, उन्हीं का वंश आगे बढ़ाएंगे। तो उनकी हत्या के बाद दुर्योधन को ऐसा अनुभव हुआ कि वंश की समाप्ति वाला कार्य इसने किया है। तो दुर्योधन उस पर बहुत क्रोधित हुआ। उसके बाद की कहानी आज हम करेंगे। और क्या बताएंगे सूत जी महाराज, उससे पहले एक छोटी सी वंदना भगवान की कर लेते हैं। वंदना करने से आपको पता ही है, भगवान के चरण कमलों में हमारा हृदय स्थापित हो जाता है, इसलिए सभी इस वंदना में सम्मिलित हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री व्यासदेव, जय श्री नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो, जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय, श्री गणेश, जय सरस्वती माता की जय, सिया राम, जय बजरंग बली हनुमान की जय, माता रानी की, राधा रानी की जय हो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा अब तैयार होने वाली है। यहाँ से श्रीमद् भागवतम उसकी नींव रखी जा रही है, क्योंकि राजा परीक्षित के जन्म की कहानी अब आरंभ हो रही है। उससे पहले अब जो 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, उसका बदला भी तो होगा। तो आइए जानते हैं आगे द्रौपदी का क्या रिएक्शन हुआ और उसके ऊपर फिर अर्जुन का उस रिएक्शन पे क्या रिएक्शन हुआ, अब वो जानते हैं। हरे कृष्ण। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। हरे कृष्णा। द्रौपदी विलाप कर रही है। बहुत ही दयनीय स्थिति अब द्रौपदी की हो गई है। जिसके 5 पुत्रों का वध कर दिया जाए, उस मां की क्या हालत होगी। द्रौपदी की ऐसी हालत हो चुकी है। तब अर्जुन क्या कहते हैं द्रौपदी को, वो जानते हैं। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्सनास्यसि दग्ध पुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। हरे कृष्णा। अर्जुन ने अब एक और प्रण ले लिया कि जब तक मैं उसका वध नहीं कर दूंगा, उस ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा का, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारे आंसू भी मैं तभी पोंछूंगा जब उसका वध हो जाएगा और उसके सिर पर खड़े होकर तुम स्नान करना। इन आंसुओं को तुम उस समय धोना। ऐसा अर्जुन प्रण कर रहे हैं। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो रही है, आतताई कितने प्रकार के होते हैं। लगभग 6 तरह के आतताई यहां पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले, जब कोई शत्रु घर में आग लगा दे तो वह आतताई है, या फिर संपत्ति हड़प ले, वह भी आतताई है, या उसकी आय का साधन समाप्त कर दे, अर्थात कृषि योग्य भूमि उसको हड़प ले, वो भी आतताई है। विष अगर देता है कोई तो वह भी आतताई है। घातक हथियारों से कोई हमला कर दे, वह भी आतताई हुआ। यदि किसी की पत्नी को फंसा लेता है, वह भी आतताई हुआ। तो यहां पर जो अश्वत्थामा ने कर्म किया है, पशु वध जैसा उसने कार्य किया है, तो वह ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी
एक आतताई हुआ। ब्राह्मण के उसके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, ब्राह्मण पुत्र तो था लेकिन ब्राह्मण वाले उसके कर्म नहीं थे। तो उस आतताई का वध करना ही धर्म है, ऐसा यहां पर बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी अर्जुन को यही बताते हैं कि जो शत्रु होता है और अधर्म पर चलता है उसका नाश करना ही धर्म होता है, धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। तो अश्वत्थामा ने यहां पर अधर्म किया, पशुवध जैसा कार्य किया, तो उसको मारने का संकल्प लेकर अर्जुन ने कोई गलत कार्य नहीं किया, उसमें कोई पाप नहीं लगता। आगे क्या कह रहे हैं? इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। अर्जुन अब चल पड़े हैं, ऐसा प्रण ले लिया है अर्जुन ने कि अब तो अश्वत्थामा को मारकर ही दम लेंगे। तो उसका वध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चल पड़े हैं, रथ लेकर चल पड़े हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अब राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। हरे कृष्णा। यहां पर कह शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक के अंत में। कह, एक कह शब्द है और दूसरा अर्कह शब्द है। कह का मतलब है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी। तो जिस वक्त ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का पीछा कर रहे थे काम की भावना से, उस समय शिवजी भगवान को यह पता लगा और उन्होंने अपना त्रिशूल ब्रह्मा जी की तरफ फेंक दिया। तो उस समय ब्रह्मा जी ऐसे भागे, जान बचाकर भागे कि किसी तरह उनके प्राणों की रक्षा हो जाए। तो यहां पर उनकी संज्ञा दी गई है कि अश्वत्थामा इस तरह से भागे थे। दूसरा शब्द आता है एक अर्कहा। अर्कहा का प्रसंग वामन पुराण में आता है। एक असुर था जिसका नाम था विद्युन्माली। क्या नाम था? विद्युन्माली एक असुर था। उसे एक वायुयान दिया गया। उस वायुयान की मदद से, वो वायुयान की एक विशेषता थी कि वो चमकता था, चमकता रहता था, जहां पर भी अंधेरा हो वहां प्रकाश कर देता था। तो फिर विद्युन्माली ने क्या किया, उस वायुयान पर बैठकर सूर्य का पीछा करता रहा, सूर्य के पीछे पीछे चलता रहा। तो अंधेरा नष्ट हो रहा था, प्रकाश हो रहा था। तो सूर्यदेव को बुरा लग गया कि भाई ये कैसे, जो कार्य मेरा है वह ये कर रहा है। तो सूर्यदेव ने क्या किया, उस वायुयान को अपनी गर्मी से पिघला दिया, जला दिया उसको। तो ऐसे में फिर शिवजी को क्रोध आ गया। तो शिवजी ने फिर सूर्यदेव पर आक्रमण किया और सूर्यदेव भागने लगे और भागते 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 काशी में जा गिरे। उस स्थान का नाम आज लोलार्क है। क्या नाम है? लोलार्क। तो क्या मतलब बन रहा है श्लोक का? दो तरह की संज्ञा यहां पर दी गई है। एक संज्ञा शिवजी के क्रोध से सूर्यदेव भागे थे और दूसरी शिवजी के क्रोध से ही ब्रह्मा जी भागे थे। उसी प्रकार अर्जुन के क्रोध से अब अश्वत्थामा भाग खड़ा हुआ कि अब नहीं बचूंगा भाई, अब तो अर्जुन पीछे लग गया है। तो इसके बाद अश्वत्थामा बहुत ही भयभीत हो गया। और जब कोई व्यक्ति इतना भयभीत हो जाए कि कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय ब्रह्मास्त्र के, सिवाय परमाणु बम के, जैसे अब दुनिया में हो रहा है ना, सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए, मिसाइल चला ली, फिर भी अगर जीत ना पाए तो परमाणु बम की धमकी दी जाती है
परमाणु गिरा देंगे जी। मतलब असहाय जब कुछ हो जाता है तब परमाणु बम की धमकी दी जाती है कि बस यही एक रास्ता है। तो ऐसा ही कुछ अश्वत्थामा के साथ हुआ। तो अब वो कौन सा परमाणु बम गिराने वाला है, इतना असहाय हो गया। तो ये कहानी हम कल जानेंगे कि आगे अश्वत्थामा ने क्या किया। अर्जुन पीछे लग चुके हैं, अश्वत्थामा जान बचाते भाग रहा है। आगे की कहानी कल होगी। ध्यानपूर्वक श्रवण करते रहिए, आस्वादन लेते रहिए। अब भगवान श्री कृष्ण का रोल आगे आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अब आगे मदद करेंगे अर्जुन की। अर्जुन भाग रहे हैं ना अश्वत्थामा के पीछे मारने के लिए, लेकिन अर्जुन की ही मदद अब भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं। तो कल तक की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक श्रीमद् भागवतम को बार बार श्रवण करते रहें। कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।